इस भविष्यवाणी की पढ़ाई में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस भविष्यवाणी के गहरे अध्ययन में आप प्रभु के द्वारा बहुतायत से आशीष प्राप्त कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ अजीज़ों कि ये सबक आप केवल सुन ही नहीं रहे हैं बल्कि अपने जीवन में बहुत गहरे रूप से अमल भी कर रहे हैं। आज एक बहुत अहम पाठ हमारे सामने रखा जा रहा है और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि कृपया करके पूरे पाठ के दौरान परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहिएगा कि परमेश्वर आपको ये सच्चाई में इस प्रकार दृढ़ कर दें ताकि आप इस सच्चाई को बहुतों तक पहुंचाने वाले बन पाएं। आइए प्रार्थना करते हैं और इसी के साथ आज अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, प्रभु शुक्रगुजार है आपके वचन की सच्चाई के लिए और धन्यवाद है प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के उस परिश्रम के लिए जिसके द्वारा आप बार बार प्रभु हमें इन गहरी बातों को समझाते हैं। प्रभु आप जानते हैं हमारे में ना ऐसी कोई काबिलियत है प्रभु, ना हम में ऐसा कोई गुण है कि हम आपकी ये गहरी बातें समझ पाएं। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं प्रभु, क्योंकि ये आपकी बदौलत हम इन सब बातों को समझ पा रहे हैं। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम इन बातों को बेहतर समझ पा रहे हैं। प्रभु विनती है एक बार फिर हमारे दिल में जहाँ कहीं भी जिस किसी कोने में भी पाप कहीं छिपा बैठा है, कोई मैल है, कोई दाग धब्बा कलंक है पाप का, प्रभु विनती है कि आप कृपया करके उसे हमेशा के लिए हमारे दिल से दूर कर दें ताकि प्रभु हम आपके लिए हमेशा से हमेशा तक चमकते हुए पाए जाएं। प्रभु धन्यवाद हैं इस खास सीख के लिए जो अब आप हम पर उंडेलने जा रहे हैं। और प्रभु विनती है कि हमारी अगुवाई कीजिएगा ताकि हमारे दिल आपकी पवित्रता से तृप्त होकर बहुतों तक इन सच्चाई को केवल बातों में ही ना बता सके बल्कि अपनी जीवन शैली से दूसरों तक पहुंचाने वाले बन पाएं। धन्यवाद हैं प्रभु, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सबका एक बार फिर स्वागत है अजीजों। और भविष्यवाणी की इस पढ़ाई में हम दानियल और प्रकाशित वाक्य की किताब पर ध्यान दे रहे हैं। हम उन सच्चाइयों को देख रहे हैं जो प्रभु ने अपने संपूर्ण इस वचन में हमारे सामने रखी हैं और हम देख रहे हैं किस प्रकार सच्चाई दर सच्चाई हमारे जीवन में एक मजबूती लाती है। आज का पाठ एक बहुत अहम पाठ है अजीजों। आज का हमारा शीर्षक है कि परमेश्वर ने ये योजनाएं बनाई। परमेश्वर ने योजनाएं बनाई। आइए कहानी हमें ले चलती है निर्गमन की किताब में। सच्चाई ये चीजों की यहोवा ने इससे पहले कभी भी ऐसे पराक्रमी चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाए थे। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को, इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से रिहाई दिलाई और जब वह इन्हें जंगल के रास्ते से लेकर जा रहा था, हम देखते हैं कि फिरौन के राज्य पर एक के बाद एक महामारी आती चली गई थी और ऐसा तब तक होता रहा जब तक उसने अपने बंदियों को रिहा करने के लिए वह बिल्कुल मजबूर नहीं हो गया। हम देखते हैं कि जब ये मिस्र से निकलकर प्रभु की अगुवाई में लाल समुद्र तक पहुंचे तो प्रभु ने उस लाल समुद्र को दो भाग में बांट दिया और ये युवा राष्ट्र जो अभी अभी स्वतंत्र हुआ था, प्रभु इन्हें अपनी ओर खींचे चले ला रहे थे। हम देखते हैं कि जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछा करने वाले जो शत्रु थे, प्रभु ने उन्हें उस लाल समुद्र में ही डुबा दिया था। जंगल में प्रवेश करने के बाद परमेश्वर ने अपने बहुत से लोगों को उस वायदा किए गए देश, जो कनान का देश था, उस देश के विपरीत दिशा में, दक्षिण की दिशा में उन्हें लेकर गए और इससे पूरे इस्राएली जो थे वह आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु जानते थे अजीजों जो सच्चाई जो इस्राएली नहीं समझ पा रहे थे। प्रभु जानते थे कि इससे पहले कि वह अपनी विरासत प्राप्त करने के लिए तैयार हों, उन्हें संगठित होने की ज़रूरत थी। उन्हें परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा सीखने की ज़रूरत थी। ऐसा वह गुलामी से तो निकल आए थे, लेकिन अभी वह उस वायदे की ज़मीन पे कदम रखने के लिए तैयार नहीं थे। वह उस कनान में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने एक बहुत अहम सीख अपने लोगों को दी। यह सीख उन्हें उस वायदे की जमीन, उस जगह के लिए तैयार कर रही थी। दिल बहुत खुश होता है ये सच्चाई सुनकर। क्यों? क्योंकि यदि आप ध्यान दें तो ये कहानी केवल प्राचीन इस्राएल की नहीं, ये कहानी आज परमेश्वर के आत्मिक इस्राएल की भी है। इस प्राचीन इस्राएल की तरह आज आप और मैं भी एक सफर में हैं। प्रभु आज आपको और मुझे भी हमारी गुलामी से रिहाई दिलाना चाहता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि नहीं, मैंने तो कभी मिस्र देश देखा ही नहीं है। शायद चित्रों में मैंने कुछ उसकी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन मैं कभी मिस्र देश नहीं गया। सच्चाई है अजीजों, हमारे आत्मिक जीवन में यदि आप और मैं पाप को गले लगाए बैठे हैं तो आज आप और मैं भी गुलामी में हैं।
प्रभु हमें इस गुलामी से रिहाई दिलाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए, गौर से सुनेगा, किसी दुनियावी कनान नहीं, उस स्वर्गीय कनान की तैयारी की है। और प्रभु जानते हैं कि गुलामी से निकलने पर हम अभी उस स्वर्गीय कनान के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए प्रभु ने आपके और मेरे लिए एक बहुत अहम सीख की है, एक ऐसी योजना परमेश्वर ने तैयार की है जो हमें उस स्वर्गीय कनान के लिए तैयार कर सकेगा। आइए मेरे साथ गौर कीजिएगा आज के पाठ पर। परमेश्वर हमें दिखाते हैं, हमें यह साबित करके दिखाते हैं कि उस जंगल के रास्ते में, कठिन रास्ता था, लेकिन जब जब परमेश्वर के लोग भूखे थे, परमेश्वर ने स्वर्ग से उन्हें रोटी खिलाई। जब जब वह प्यासे थे, परमेश्वर ने उस चट्टान में से झरने की तरह पानी निकाल कर उन्हें दिया। जब वह अचानक से पीछे मुड़ते हैं, देखते हैं कि जो शत्रु उन पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, परमेश्वर ने उनके ऊपर उन्हें एक चमत्कारिक विजय प्राप्त करवाई। अंत में इस्राएली हम देखते हैं कि जब वह उस पवित्र पर्वत, उस सिनाई पर्वत के बिल्कुल कदमों तक पहुंचे, वहां परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जो ना उन्होंने पहले कभी किया था, ना इसके बाद कभी ऐसा बाइबल में उन्होंने किया। उन्होंने पूरे राष्ट्र के सामने अपनी वाचा, अपनी 10 आज्ञाओं को बोलकर उनके सामने रखा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत के ऊपर बुलाया था ताकि वह पत्थर में लिखे हुए उस प्रतिलेख को प्राप्त कर सके, लेकिन परमेश्वर ने उसे कुछ और भी दिया था। हम देखते हैं अजीजों कि उस 40 दिनों और 40 रातों के लिए परमेश्वर के साथ पहाड़ पर रहने के दौरान मूसा का परमेश्वर के लिए एक सुंदर वहनीय मंदिर बनाने के लिए एक स्पष्ट निर्देश उसे परमेश्वर की ओर से मिले। यह स्वर्ग में उसके वास्तविक निवास स्थान, उसके पवित्र स्थान का एक छोटा नमूना था। और यह अनोखी संरचना, यदि आप गौर करें, यह पवित्र स्थान, यह सीख जो परमेश्वर ने उसे दी, यह तंबू जो उसे उस बंजर जमीन पर खड़ा करना था, यह परमेश्वर का पवित्र स्थान, उसका निवास स्थान जो उसे अब एक जो स्वर्गीय पवित्र स्थान का नमूना था, जो उसे अब इस पृथ्वी पर बनाना था। हम देखते हैं कि अजीजों इस निवास स्थान के द्वारा, इस पवित्र स्थान के द्वारा हम देखते हैं कि एक बहुत अहम सीख परमेश्वर अपने लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि जो ये पवित्र स्थान हमें पाप से बचाने के लिए परमेश्वर की उस योजना को हमारे सामने पेश करता है। वो योजना जो परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लिए तैयार की है, उस योजना जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी इस पूरी रचना को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हम देखते हैं कि ये पवित्र स्थान की पढ़ाई परमेश्वर का एक उद्देश्य पाठ है जो परमेश्वर के और करीब हमें खींचा चला ले आता है। परमेश्वर चाहते हैं अजीजों कि आज आप परमेश्वर की बनाई हुई इन योजनाओं पर गौर करें, इस पवित्र स्थान की पढ़ाई पर आप गौर करें। इसी के साथ अजीजों आइए आज के मुफ्त ऑफर को आपके सामने रखा जाए। यदि आपका ध्यान इस अध्ययन संदर्शिका की ओर जाए तो आप देखेंगे आज की हमारी ये अध्ययन संदर्शिका है, परमेश्वर ने योजनाएं बनाई। आज हमारा शीर्षक, जो सवाल जवाब आज हम कर रहे हैं, वह सब इस अध्ययन संदर्शिका में पाए जाते हैं। ऐसो यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस अध्ययन संदर्शिका को प्राप्त कर सकें तो आपके स्क्रीन पर इसी वक्त एक फ़ोन नंबर है। यदि आप उस फ़ोन को अभी कॉल करें, उस नंबर को कॉल करें, तो आप अभी के अभी इस मुफ्त ऑफ़र को प्राप्त कर सकते हैं और ये अध्ययन संदर्शिका निःशुल्क आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। स्क्रीन पर एक वेबसाइट का भी वर्णन है, आप उस वेबसाइट के माध्यम से भी इस अध्ययन संदर्शिका को ऑर्डर कर सकते हैं और एक बार फिर अजीजों मुफ्त ये संदर्शिका आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। अपने पहले सवाल पे जाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि परमेश्वर ने मूसा को क्या बनाने के लिए कहा और क्यों? गौर कीजिएगा अजीजों, ये अगली आयत परमेश्वर के इस पवित्र स्थान की एक बहुत अहम नींव है। गौर से सुनिएगा, निर्गमन की 25 और उसकी 8 में परमेश्वर ने कहा कि वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूंगा। गौर कीजिएगा अजीजों, परमेश्वर ने मूसा से पवित्र स्थान बनाने के लिए कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि परमेश्वर की एक चाह थी। परमेश्वर की एक चाह थी, मनुष्य की रचना से ही परमेश्वर की दिल की ये गहरी चाह थी कि मैं बस अपने लोगों के साथ रहना चाहता हूं। ऐसो आज भी कुछ बदला नहीं है। आज भी परमेश्वर उसी प्रेम को गले लगाए हुए हैं। आपके प्रति परमेश्वर आज भी प्रतिबद्ध है कि वो दिन जल्द आए जब परमेश्वर आपके और हमारे साथ अनंत काल के लिए निवास कर पाए। अगला सवाल पूछा जाता है, परमेश्वर अपने लोगों से पवित्र स्थान की विधियों से क्या सीखने की अपेक्षा करते हैं? गौर कीजिएगा, यह सिर्फ एक बीती सीख नहीं, प्रभु आज भी हमें कुछ सिखाने की कोशिश में है। गौर कीजिएगा, भजन संहिता की किताब बाइबल कहती है, हे परमेश्वर, तेरी राहें
पवित्र हैं। तेरी राहें पवित्र है। भजन संहिता की 77 की 13 में लिखा है, हे परमेश्वर आपकी राहें पवित्र हैं। जो परमेश्वर का मार्ग या परमेश्वर की उद्धार की योजना, यह संसारिक पवित्र स्थान में जो इस पृथ्वी पर प्रभु ने वो पवित्र स्थान, एक उद्देश्य पाठ जो हमारे सामने रखा, उसमें ये योजनाएं प्रकट होती हैं। पवित्र स्थान में सब कुछ या इसकी सेवाओं से जुड़ा हुआ सब कुछ, ये उन योजनाओं का प्रतीक था जो प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए कर रहे हैं। अजीजों, जब तक हम पवित्र स्थान और उसकी इन सेवाओं को नहीं समझेंगे तो सच्चाई ये है, हम तब तक प्रभु की उस उद्धार की योजना को भी पूरे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति बहुत बढ़िया तरीके से कहते हैं कि यदि आप इस पवित्र स्थान के विषय में एक परीक्षा ले रहे हो और इस परीक्षा में बहुत से सवाल हों और अलग अलग सवाल हों जो पवित्र स्थान के विषय के साथ जुड़े हुए हैं, तो यदि आप हर सवाल के जवाब में प्रभु यीशु लिख दें तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यदि हर सवाल का जवाब आप प्रभु यीशु के नाम से ही दें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। भाई इसलिए क्योंकि अजीजों, इस पवित्र स्थान ये एक उद्देश्य पाठ था। इसकी हर एक सेवा, इसका हर एक चिन्ह, इसमें रखा हर फर्नीचर, ये उस प्रभु यीशु की ओर ही इशारा करता है। तो आइए इस पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछा जाता है कि मूसा ने पवित्र स्थान के लिए ये ब्लूप्रिंट, ये नक्शा जो है, ये कहाँ से प्राप्त किया था। बाइबल बताती है निर्गमन की 25 की 40 में कि सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। जो पवित्र स्थान के नक्शे, इसके निर्माण के लिए पूरी विशिष्टताओं के साथ सिनाई पर्वत पर परमेश्वर द्वारा ये मूसा को ये नक्शे दिए गए थे। इब्रानियों की 8 की 5 भी इसी सच्चाई की पुष्टि करती है। ये पवित्र स्थान स्वर्ग में परमेश्वर के वास्तविक पवित्र स्थान का एक नमूना था। पहला पवित्र स्थान जो एक तंबू था, यह एक सुंदर एक तंबू के प्रकार की यह संरचना थी। हम देखते हैं कि वहाँ परमेश्वर की महिमा में जो मौजूदगी थी वहाँ निवास करती थी और विशेष सेवाएं आयोजित की जाती थीं। दीवारें सीधे बबूल की लकड़ी की बनी थीं जो चांदी की कुर्सियों में लगाई गई थीं और सोने से मढ़ी गई थीं। छत का फर्श 4 परतों से बना था। सनी, बकरियों के बाल, लाल रंग से रंगी मेढ़ों की खाल और बिज्जू की खाल। इसमें 2 कक्ष थे इस पवित्र स्थान में। एक, उस पहले कक्ष को पवित्र स्थान कहा जाता था और उस दूसरे कक्ष को महापवित्र स्थान कहा जाता था, जिसके बाहर एक आंगन था जिसके चारों ओर एक दायरा बना हुआ था, एक फेंस चारों ओर बनी हुई थी। जब आप इस पाठ की समीक्षा करते हैं अजीजों, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा ताकि आप काल्पनिक नजरों से इस पवित्र स्थान को और बेहतरी से देख पाएं। अगला सवाल पूछा जाता है कि आंगन में क्या फर्नीचर था, आंगन में क्या चीजें रखी गई थी। आइए पढ़ते हैं निर्गमन की 29 की 18 में। तब उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना, वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा। ये पहला वो फर्नीचर था। आप पवित्र स्थान में प्रवेश करते साथ, आंगन में कदम रखते साथ ही आप सबसे पहले इस होम बलि की वेदी पर आपकी नजर जाती है। ठीक इसके बाद एक हौद थी। निर्गमन की 30 की 18 में लिखा है, एक कांसे की एक पीतल की ये चिलमची बनाओ और उसको पानी से भर दो। पहले हमने देखा कि एक होम बलि की वेदी, ये वह स्थान है जहां पशुओं की बलि दी जाती थी। यह पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर उस आंगन में स्थित थी और यहाँ पर यह वेदी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक जैसे उस बलि के पशु, जो बलि का जो पशु था वह प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करता था। सबका ध्यान प्रभु यीशु की ओर आकर्षित करता था, जो सर्व प्रथम व परम बलिदान था। यूहन्ना का पहला अध्याय यदि आप देखें, जब यूहन्ना, जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, जब प्रभु यीशु को उस यरदन नदी के तट पर आते हुए देखता है तो कहता है, यही वो मेमना है जो जगत के सारे पापों को लेकर चला जाएगा। इस्राएली लोग इस बहुत अहम विचार को सुन रहे थे। एक तरीके से एक परिचय दिया जा रहा था प्रभु यीशु का। और ये जो जैसे आप किताब उठाते हैं और किताब में पहले कुछ पन्नों पर एक परिचय लिखा होता है, यदि आप उस परिचय पर ध्यान ना दें, सीधे जाके पहले चैप्टर को खोल लें, तो आपको यही नहीं पता कि वो लेखक क्या कहना चाह रहा है, ये किताब किस विषय पे है।
इसी प्रकार से यूहन्ना ने प्रभु यीशु का एक परिचय दिया कि यह वो मेमना है जो जगत के सारे पापों को लेकर चला जाएगा। ऐसे कई सालों से लोग पशुओं का बलिदान दे रहे थे, लेकिन यूहन्ना कह रहा था परिचय में, प्रभु यीशु के परिचय में कह रहा था आप समझ पाएं कि यह वो मेमना है जो जगत के पापों को लेकर चला जाएगा। ऐसे यदि सब लोगों का ध्यान उस परिचय पर रहता तो बाकी की किताब बेहतर समझ पाते। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व इन पशुओं के द्वारा किया जाता था जो इस वेदी पर जिनका बलिदान किया जाता था। हम देखते हैं कि हौदी जो इससे आगे थी, ये हौद जो थी पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार और उस होम बलि की वेदी के बीच में स्थित पीतल का एक ये बड़ा पात्र था। जो यहाँ पर याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करते समय या फिर बलि चढ़ाने से पहले अपने हाथों और पैरों दोनों को इस हौद के पानी से धोता था। पानी, यदि आप बाइबल में देखें तो ये पानी उस बपतिस्मे के दौर को भी दर्शाता है। पाप से उस शुद्धिकरण और नए जन्म का प्रतिनिधित्व भी यहाँ इस हौद के पानी और इसकी शुद्धिकरण के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं अजीजों। सवाल पूछा जाता है कि पवित्र स्थान में कौन से 3 फर्नीचर थे। अब हम उस तंबू में जा रहे हैं जो 2 कक्ष में बांटा गया है, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। और पहले पवित्र स्थान में कौन से 3 फर्नीचर पाए जाते हैं? बाइबल बताती है गिनती की 4 की 7 में, फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करवों और उंडेलने के कटोरों को रखें और नित्य की रोटी भी उस पर हो। बाइबल पहले बताती है कि उस पवित्र स्थान में एक भेंट वाली रोटी की एक मेज थी। गिनती की 8 की 2 बताती है कि हारून को समझाकर यह कहे कि जब तू दीपकों को बारे तब 7 दीपक का प्रकाश दीवट के सामने हो। हम देखते हैं कि एक भेंट वाली रोटी की एक मेज थी, फिर हम देखते हैं कि एक दीपक था जिसमें एक दीवट था जिसमें 7 दीपक थे। हम आगे ये भी देखते हैं, बाइबल बताती है हमें निर्गमन की 30 की 1 में कि फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की एक वेदी बनाना जिसे सोने से ढका गया था। हम देखते हैं चीजों कि ये 3 चीजें उस पवित्र स्थान में पाई जाती थी। भेंट की रोटी की मेज जो उस जीवित रोटी प्रभु यीशु को दर्शाती है। यूहन्ना की 6 की 51 में प्रभु यीशु बताते हैं किस प्रकार वही कहते हैं कि मैं ही जीवन की रोटी हूं। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि आप जो एक मनुष्य है वह केवल रोटी के द्वारा ही नहीं, वह हर वचन के द्वारा जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलते हैं। यदि आप गौर करें तो प्रभु यीशु खुद उस रोटी की तुलना अपने आप से करते हैं जो प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु यह भी देखिए कि उस रोटी की तुलना वचन के साथ करते हैं। यदि आप गौर करें तो यूहन्ना की 1 की 1 में हमें यह भी बताया जाता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु ही वो वचन है, वह आदि से वचन है और परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर हैं, और वही हम देखते हैं कि वो देहधारी हुए और हमारे बीच आए। तो हम देखते हैं चीजों कि ये रोटी प्रभु यीशु को दर्शाती है, प्रभु के उस वचन को दर्शाती है और प्रभु यीशु ही वो वचन है। तो आगे हम देखते हैं कि ये 7 शाखाओं वाला दीवट, ये 7 शाखाओं वाला दीवट प्रकाशित वाक्य की किताब का पहला अध्याय यदि आप पढ़ें तो ये 7 शाखाओं वाला दीवट प्रभु की कलीसिया को दर्शाता है। और इसमें डाला गया तेल जो था, ये तेल प्रभु की पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जकरिया की 4 में इसका वर्णन आप देख सकते हैं। ठीक जिस प्रकार एक दीवट तेल के बगैर किसी काम का नहीं, उसमें कोई उजाला नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार एक कलीसिया जिसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं, वो किसी काम की नहीं। इसी के साथ अजीजों, धूप की वेदी जो धूप वेदी थी, इसे परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं का ये प्रतिनिधित्व करती है। ये वेदी, यहाँ पर याजक इस वेदी के पास खड़े होकर याजक प्रार्थना करता था उस पर्दे के करीब जो पर्दा पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को बांटता था। इस वेदी पर खड़े होकर, इस वेदी के पास खड़े होकर जो याजक था बाहर खड़े पापी के प्रायश्चित के लिए विनती करता था। इसी के साथ हम अगला सवाल उठाते हैं कि परम पवित्र स्थान में क्या विशेष वस्तु थी। बाइबल हमें बताती है निर्गमन की 26 की 34 में, फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढक्कन को रखना, इसे एक दया का आसन भी कहा जाता था। जो परम पवित्र स्थान में एकमात्र वस्तु थी जिसे साक्षी का संदूक कहा जाता था।
यह सोने से मढ़ा हुआ था, बाबुल की लकड़ी का बना था, लेकिन ये बाबुल की लकड़ी सोने से ढकी हुई थी। संदूक के ऊपर ठोस सोने से बने दो स्वर्गदूत थे। यहां इस चित्रकार ने प्रयास किया है इन्हें दर्शाने का। हम देखते हैं कि ये ठोस सोने के दो स्वर्गदूत थे। संदूक के ढक्कन को प्रायश्चित का ढकना भी कहा जाता था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती थी। ऐसो ये वो जगह थी, इन दो स्वर्गदूतों के बीच ये वो जगह थी जहां परमेश्वर की वो महिमामय उपस्थिति आकर परमेश्वर इसी आसन से, इसी सिंहासन से बल्कि कहना चाहिए, इस्राएलियों से बात किया करते थे। सच्चाई तो ये थी अजीजों कि यह स्थान स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन का प्रतीक है, जो इस तरह दो स्वर्गदूतों के बीच स्थित है। ठीक जैसे उस स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रभु अपने सिंहासन पर बैठकर राज करते हैं, इस्राएलियों को ये साक्षी का संदूक दिया गया था और इसके ऊपर, इस प्रायश्चित के ढकने पर हम देखते हैं कि प्रभु की महिमा में मौजूदगी आकर इस्राएलियों से यहाँ से बात करती थी। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है जो कि संदूक के अंदर क्या है। आइए गौर करते हैं। निर्गमन की 25 की 21 में लिखा है, और प्रायश्चित के ढक्कन को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। व्यवस्था विवरण के 10 की 4 और 5 में लिखा है, और फिर यहोवा ने उन पट्टियों पर पहले वालों के लिखे समान 10 वचन लिखे। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया। मूसा हमें बता रहा है, कहता है कि मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पट्टियों को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वह वही रखी हुई है। ऐसे परमेश्वर ने अपनी उंगली से अपनी वाचा को पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखा, और वह संदूक के भीतर रखी गई। प्रायश्चित का ढकना उनके ऊपर था, जो दर्शाता था कि जब तक परमेश्वर के लोग अपने पापों को स्वीकार कर उन्हें त्यागने के लिए तैयार हैं, याजक द्वारा दया के इस सिंहासन पर वह छिड़के गए लहू के माध्यम से उन पर दया की जाएगी। लय व्यवस्था की 16 की 15 और 16 में आप इसकी पुष्टि होते हुए देखते हैं। तो वह लहू सभी लोगों को क्षमा और शुद्धिकरण लाने के लिए यीशु द्वारा बहाए गए लहू का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में बताती है अजीजों, इब्रानियों की 9 की 22 में कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। बाइबल बताती है अजीजों मत्ती की 26 की 28 में, क्योंकि यह मेरा लहू है जो एक नई वाचा की स्थापना करता है। यह बहुत लोगों के लिए बहाया जा रहा है ताकि उनके पापों को क्षमा करना संभव हो सके। जो लोगों को यह समझने में मदद करने के लिए कि पशुओं की बलि देना आवश्यक था, कि क्रूस पर बहाए गए उस यीशु के लहू के बिना पाप की क्षमा नहीं हो सकती। जब इन मासूम पशुओं का लहू बहाया जाता था, ये उस सर्वप्रथम उस उच्च मेमने को, उस स्वर्गीय मेमने प्रभु यीशु को दर्शाता था, जो लहू वो अपने अजीजों के पापों के लिए बहाने वाला था। अजीजों, ये एक चौंकाने वाला सच था कि पाप की सजा मौत है। और सच्चाई यह है कि क्योंकि हम सभी ने पाप किया है, हम सभी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और हम मर गए होते, यह सच्चाई है कि हम अब तक मर गए होते। लेकिन यह भी एक ब्रह्मांड की सच्चाई है कि प्रभु यीशु ने बीच में हमारे लिए वह खड़े हुए हैं। यह भी सच्चाई है कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों का भुगतान करने के लिए वह हमारी जगह पर वह बलि हुए। हमारी जगह उन्होंने जो मृत्यु दंड हम पर आना था, प्रभु यीशु ने अपने आप पर ले लिया और अपना सिद्ध जीवन हमारे नाम कर दिया है। अजीजों, एक पापी व्यक्ति जब अपनी बलि का पशु लाता है और वह अपने हाथों को उस बलि के सिर पर रखता है, कोई सवाल पूछता है कि ये हाथों को उस बलि के सिर पर क्यों रखता है। अजीजों, लय व्यवस्था की 1 की 4 और 5 आप देखें तो बाइबल में बताती है कि किस प्रकार एक पापी उस बलि के पशु को लाता है और फिर उस पशु के सर पर हाथ रखकर वह अपने पापों की माफी मांगता है। और जब वह ऐसा करता है अजीजों, तो प्रतीकात्मक रूप से जो पाप हैं उससे स्थानांतरित होकर उस पशु पर आ जाते हैं। और वह सर पर इसलिए रखता है क्योंकि अजीजों, जब प्रभु यीशु उस क्रूस पर थे, यह मेमना उस प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व कर रहा था। प्रभु यीशु अजीजों जब उस क्रूस पर थे तो हमारे पापों का बोझ उन्होंने भी अपने सर पर उठाया हुआ था, ठीक जैसे अब इस मेमने के सर पर था। अजीजों, जब प्रभु यीशु क्रूस पे थे तो उनके दिमाग में आप और मैं थे। उन्हें पता था कि यह बलिदान जरूरी है,
क्योंकि आज इस वर्ष में प्रभु देख रहे थे कई सालों आगे एक ऐसा व्यक्ति होगा, एक ऐसा मेरा बेटा है, मेरी ऐसी एक बेटी होगी जिसे उद्धार की जरूरत पड़ेगी। मेरा सिद्ध जीवन मैं उनके नाम कर रहा हूं। तो आज प्रभु आपको पुकार रहे हैं, प्रभु आपको पुकार रहे हैं। वह चाहते हैं कि जो बलिदान उन्होंने दिया है, उन्होंने केवल बलि ही नहीं दी है, उन्होंने अपना सिद्ध जीवन भी आपको दिया है। इस सच्चाई तो यह है कि आपने क्रूस के संदेश को पूर्ण रूप से कभी स्वीकारा ही नहीं है। यदि आपने सिर्फ उनके बलिदान को स्वीकारा है लेकिन उनके सिद्ध जीवन को, उनकी पवित्रता को नहीं स्वीकारा है, तो आपने अभी भी क्रूस को पूर्ण रूप से अपने जीवन में नहीं स्वीकारा है। ऐसा बाइबल बताती है कि यहां ये व्यक्ति जिसने पाप किया है वह उस मेमने को लाता है, और बाइबल ये भी बताती है कि ये एक बहुत गंभीर दौर होता था, एक गंभीर सच्चाई होती थी जो प्रभावित करती थी, जो लोगों को प्रभावित करती थी ये सिखाने के लिए कि ये हमारे पाप प्रभु यीशु की मृत्यु का कारण बने हैं। सच्चाई ये थी अजीजों कि जब ये बलि के पशु लाए जाते थे, प्रभु केवल एक जरिया था जिसके द्वारा केवल बलिदान ही नहीं हो रहा था, केवल पापों का ही भुगतान नहीं हो रहा था। प्रभु यीशु इस सारे कार्य के द्वारा लोगों के दिलों पर एक प्रभाव डालना चाह रहे थे। आप ही सोचिए, बाइबल बताती है कि लय व्यवस्था की 1 में आप पढ़ सकते हैं कि जो पापी उस बलि के पशु को लाता था उसको अपने हाथों से उस पशु का वध करना होता था। जो परमेश्वर का प्रयास ये था कि जब एक पापी उस मासूम से मेमने को लाए और अपने हाथों से उसका वध करे, और जब लहू बहता देखे तो उस पापी के दिल पर वो चोट पहुंचे ये सोचकर कि इस मासूम मेमने ने कुछ नहीं बिगाड़ा था किसी का, इस मासूम मेमने ने कोई बुरा नहीं किया था, ये तो मेरे पापों की वजह से इसका वध हो रहा है। जो प्रभु चाह रहे थे कि उस पापी के दिल पर ये ठेस पहुंचती, उसे इस बात का एहसास होता कि ये अपने पापों के लिए नहीं, ये मेरे पापों के लिए मर रहा है। ऐसे इसी प्रकार से प्रभु चाहते हैं कि आज हमारे दिलों पर भी इस बात का प्रभाव पड़े कि प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे वो अपने किसी पाप की वजह से नहीं, आपके और मेरे पापों की वजह से क्रूस पर चढ़ाए गए थे। ऐसे सच्चाई ये थी कि उस प्राचीन काल में जब जब ये बलिदान चढ़ाए जाते थे तो सब लोग आगे उस आने वाले उद्धार, उस क्रूस की ओर देखते थे उद्धार के लिए। ठीक जिस प्रकार हम अब आगे नहीं बल्कि पीछे मुड़कर उस क्रूस की ओर देखते हैं उद्धार के लिए। क्रूस अजीजों, क्रूस, क्योंकि उद्धार का और कोई भी अन्य स्रोत नहीं है, केवल प्रभु यीशु का वो बलिदान ही है। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। सवाल आगे बल्कि पूछा जाता है कि जब पशुओं को पाप के लिए बलिदान किया जाता था तब पाप का क्या होता था? बाइबल हमें बताती है लय व्यवस्था की 1 की 4 और 5 में कि इस व्यक्ति को अपना हाथ होम बलि के सर पर रखना चाहिए। परमेश्वर होम बलि को व्यक्ति के पाप के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार करेंगे। व्यक्ति को चाहिए कि वह बछड़े को यहोवा के सामने मारे, तो व्यक्ति को खुद अपने हाथों से मारना था। है जो इस प्रकार जानवर दोषी हो जाता था, क्योंकि जब वह उसके सर पर हाथ रखकर अपने पापों का प्रायश्चित करता था तो प्रतीकात्मक रूप से पापी से उसके पाप स्थानांतरित होकर इस पशु पर आ जाते थे। अब यह जानवर दोषी करार किया जाता था और उसे मृत्यु दंड सहना पड़ता था। यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु ने किस प्रकार हमारे पापों को अपने सर उठा लिया है। सवाल पूछा जाता है, जब बलि के पशु को संपूर्ण कलीसिया के लिए बलिदान किया जाता था तब पाप का क्या होता था? बाइबल हमें बताती है लय व्यवस्था की 4 की 17 में, और याजक अपनी अंगुली लहू में डुबो कर
उसे बीच वाले पर्दे, जो पर्दा पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को बांटता है, उस बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के। ऐसो याजक ने कुछ लहू पवित्र स्थान के अंदर पर्दे के सामने छिड़का। इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप से लोगों के पाप को पवित्र स्थान में स्थानांतरित कर दिया। गौर कीजिए, पहले वो व्यक्ति उस बलि के पशु को लाता है, उसके सिर पर हाथ रखकर अपने पापों का अंगीकार करता है। फिर जब उस पशु का वध होता है, फिर उसी लहू को लेकर याजक परमेश्वर के समीप जाकर उसके सामने उस पर्दे पर 7 बार छिड़क देता है। इस प्रकार पाप पापी से स्थानांतरित होकर पशु पर स्थानांतरित होकर फिर अब पवित्र स्थान में स्थानांतरित किए जाते हैं। तो जब हमारे प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के बाद, बाइबल बताती है, जब स्वर्ग पर चढ़ाए गए, जब उन्होंने उस स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रवेश किया, तो उन्होंने किसी मेमने के लहू से नहीं बल्कि अपने पवित्र लहू से हमारे पापों का भुगतान परमेश्वर के अपने पिता के सामने किया है। ठीक जैसे याजक पुराने नियम में हम देखते हैं, ठीक जिस प्रकार याजक लहू को लाकर परमेश्वर के सामने पेश करता था, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु ने अपने लहू को अपने पिता के सामने पेश किया है। ये बहुत अहम सच्चाई है, क्योंकि यदि प्रभु यीशु उस लहू को ना पेश करते तो आज आपकी और मेरी उद्धार की कोई उम्मीद ना होती। सवाल पूछा जाता है, पवित्र स्थान के 2 प्रतीक कौन से हैं जो प्रभु यीशु हमारे लिए पूरा करते हैं? आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। पहले कुरिन्थियों की 5:7 कहती है, ये हमारा फसह, हमारा मसीह हमारे लिए बलिदान किया गया। आप फसह के पर्व से वाकिफ होंगे। बाइबल बताती है उस फसह के पर्व पर निर्गमन की 12 में जब आप पढ़ते हैं, जब पहला फसह का पर्व था, उस मेमने का वध हुआ, उसका लहू घर की चौखट पर लगाया गया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ही हमारा फसह है, उसी ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया है, हमारे लिए अपना लहू बहाया है। इब्रानियों की 4:14 कहती है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। बाइबल हमें बताती है कि यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में और हमारे स्वर्गीय महायाजक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे लिए 2 आश्चर्य कर्मों को वह पूरा कर रहे हैं अजीजों। पहला, एक पूर्ण जीवन परिवर्तन। ये वो तब ही मुमकिन हो सकता है, यह संपूर्ण जीवन का परिवर्तन तभी मुमकिन हो सकता है जब हम प्रभु यीशु में एक नया जन्म लेते हैं। ऐसो एक नया जन्म जिसमें अतीत के सभी पाप क्षमा किए गए हैं। यूहन्ना की 3:3-6 आप पढ़ सकते हैं, और रोमियो की 3:25 में इस सच्चाई की पुष्टि आप देख सकते हैं। इसी के साथ दूसरी, वर्तमान और भविष्य में एक सामर्थी रूप से सही जीवन जीने की शक्ति, ये भी हमें प्रभु यीशु की ओर से ही मिलती है। ऐसो ये 2 चीजें एक व्यक्ति को धर्मी बनाती हैं, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच एक सही, एक जीवित, एक करीबी रिश्ता जो है वो मौजूद है। कर्मों, अपने स्वयं के प्रयासों से एक व्यक्ति के लिए धर्मी बनने का कोई रास्ता नहीं है, यह नामुमकिन है, क्योंकि धार्मिकता अजीजों अनुग्रह से आती है, जो केवल प्रभु यीशु ही प्रदान कर सकते हैं। प्रेरितों के काम की 4:12 में आप इसकी पुष्टि देख सकते हैं। ऐसो ये विश्वास से धार्मिकता है, जो धार्मिकता का एकमात्र सच्चा रूप है। ये प्रभु यीशु पर विश्वास और ये उद्धार जो प्राप्त होता है, ये अनुग्रह जो प्राप्त होता है, ये केवल प्रभु यीशु ही हमें प्रदान कर सकते हैं। ये हम अपने हाथों, अपने बल का प्रयास में कभी नहीं, इस बल के प्रयास से हम कभी भी उस उद्धार को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हम देखते हैं चीज़ों, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु हमारे लिए वो फसह का पर्व, हमारे लिए वो मेमना, हमारे लिए वो बलिदान बने, और हमारे लिए एक मध्यस्थ के तौर पर आज हमारे महायाजक बनकर भी हमारे लिए विनती कर रहे हैं। हम देखते हैं अगला सवाल पूछा जाता है, यीशु द्वारा प्रदान की गई धार्मिकता के विषय में बाइबल हमें कौन सी 6 अद्भुत प्रतिज्ञाएं देती है? यीशु द्वारा प्रदान की गई धार्मिकता के विषय में बाइबल हमें कौन सी 6 अद्भुत प्रतिज्ञाएं देती है? गौर कीजिएगा। पहले यूहन्ना की 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ऐसो आइए हम एक पल के लिए भी यह सवाल ना पूछें, एक पल के लिए भी किसी 2 राय में ना रहें, किसी शक में ना रहें, किसी संदेह में ना रहें।
प्रभु ने हमसे वायदा किया है, और बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को स्वीकार लें, यदि हम अपने पापों की क्षमा उसने उस परमेश्वर से मांगे, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये जो प्रभु वफादारी से हमारे पापों को क्षमा करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम अपने पापों को मान लें, स्वीकार लें। जो यशाया की 44:22 और पहले यूहन्ना की 1:9 में हमें ये पहली प्रतिज्ञा मिलती है। ये प्रतिज्ञा हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे पिछले पापों को ढक देंगे और हमें बेगुनाह मानेंगे। प्रभु, जैसा हमने पढ़ा, प्रभु विश्वास योग्य हैं और धर्मी हैं। यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो प्रभु यीशु हमारे पापों को ढकेंगे और हमें बेगुनाह मानेंगे। अगली प्रतिज्ञा पाई जाती है रोमियो की 8:29 में, जो प्रतिज्ञा हमें बताती है कि यीशु हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि वह हमें परमेश्वर के स्वरूप में बहाल करेंगे यदि हम स्वीकार लेंगे। ये निमंत्रण कितना अद्भुत है। यदि हम अपने पापों को केवल मान लें, अंगीकार कर लें, तो प्रभु हमसे वायदा करते हैं कि वह हमें परमेश्वर के स्वरूप में बहाल करेंगे। अगली प्रतिज्ञा, सामर्थी प्रतिज्ञा, फिलिपियों की 2:13 में हमें बताती है। ये प्रतिज्ञा प्रभु हमसे करते हैं कि प्रभु यीशु हमें परमेश्वर की मर्जी पूरा करने की शक्ति और इच्छा देते हैं। अजीजों, जो इच्छा कई बार हमारे पास नहीं होती, जो सामर्थ हमारे पास कई बार पाप का इनकार करने में नहीं होती है, प्रभु यीशु स्वयं हमारे भीतर आकर, यदि हम उन्हें निमंत्रण दें, तो प्रभु स्वयं हमें वो हिम्मत, ताकत और साहस दे सकते हैं। अगली प्रतिज्ञा इब्रानियों की 13:20 और 21 और पहले यूहन्ना की 3:22 में पाई जाती है, जो प्रतिज्ञा हमें बताती है कि यीशु हमें केवल वह काम करने के लिए मदद करेंगे जो परमेश्वर को भाते हैं। ऐसे यदि प्रभु यीशु हमारे जीवन में जिएंगे, यदि प्रभु यीशु हमारे में बने रहेंगे, जैसे यूहन्ना की 15 में वो कहते हैं, तो जैसा प्रभु यीशु चाहेंगे हम वैसा ही जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि अब हमने अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दिया है। अगली प्रतिज्ञा 2 कुरिन्थियों की 5:21 में कि वह अपने पाप रहित जीवन और प्रायश्चित मृत्यु का श्रेय हमें देकर वह हमें हमारे प्राण दंड से मुक्त करते हैं। प्रभु यीशु हमें रिहाई दिलाना चाहते हैं कि हम मृत्यु के भय से ना जिएं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम की सामर्थ्य में आगे आने वाले अनंत काल के लिए तैयार पाए जाएं। अगली प्रतिज्ञा फिलिपियों की 1:6 और यहूदा की 24 में प्रतिज्ञा दी जाती है कि यीशु अपने वापस लौटकर आने तक हमें वफादार रहने में मदद करने का उत्तरदायित्व लेते हैं। ऐसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु आपसे वायदा करते हैं। यहूदा की 24 का उदाहरण ले लीजिए, तो प्रभु कहते हैं कि मैं आपको ठोकर खाने से बचा सकता हूँ, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं धर्मी हूँ और मुझ में यह सामर्थ है कि मैं आपको पाप से ठोकर खाने से बचाने के योग्य हूँ। तो जो यदि ये परमेश्वर का वायदा है, तो आइए हम एक पल के लिए भी उसकी वायदों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर एक पल के लिए भी हम संदेह ना करें। भाई, जो परमेश्वर सच्चे हैं, परमेश्वर का हर वचन सच्चा है, वह अपने वायदे का पक्का है, अपनी जुबान का पक्का है। यदि परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर यकीनन उसे पूरा करेंगे। ऐसो प्रभु यीशु आपके जीवन में इन सभी शानदार वायदों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। क्या आप इन वायदों को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए प्रभु के हाथ में सौंपना चाहते हैं? वह आपको निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से उसके हाथों में सौंप सकते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है, क्या धर्मी बनने में किसी व्यक्ति को कोई भी भूमिका निभानी होती है? बाइबल हमें जवाब देती है। मत्ती की 7:21 में प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि प्रभु प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा, बल्कि वह जो स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता की इच्छा पर चलता है वही उसमें प्रवेश पाएगा। हमारी एक भूमिका है, वह यह है कि हम अपने हृदयों का मन फिराव कर प्रभु यीशु की ओर झुकें, उसे अपने दिलों में आने का निमंत्रण दें। इस दिल के सिंहासन पर आकर हमारे जीवन का शासन हम उसके हाथ में दें। ये हमारी भूमिका है। ऐसो हम में सामर्थ्य नहीं है, हम में ताकत, हिम्मत और शक्ति नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ये सब कुछ करूंगा, पर क्या आप मुझे आने की इजाजत देंगे? क्या आप इजाजत देंगे कि मैं आपके दिल के सिंहासन पर बैठकर मैं आपके जीवन का संचालन करूं? ऐसो हमें आज ही यह निर्णय लेना होगा। बहुत से लोग तो यह मानते हैं कि यीशु उन सभी को स्वर्ग ले जाएंगे जो उनकी आज्ञाओं की परवाह किए बिना केवल उसके नाम का दावा करते हैं और वह स्वर्ग जा सकते हैं।
लेकिन आप जानते हैं कि ये घातक विश्वास सत्य बिल्कुल नहीं है। मत्ती की 7:14 इस बात की पुष्टि करती है। अगला सवाल पूछा जाता है कि प्रायश्चित के दिन फिर क्या होता था? प्रायश्चित के दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है, लेवी व्यवस्था की किताब 16 अध्याय 30 आयत, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए याजक द्वारा तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। जो प्रायश्चित का दिन न्याय का पवित्र दिन था, जो इस्राएल में प्रति वर्ष एक बार मनाया जाता था। लेवी व्यवस्था की 23:27 में आप इसका वर्णन देख सकते हैं। प्रत्येक पाप का अंगीकार और त्याग करना पड़ता था अजीजों। पूरे साल आप जानते हैं किस प्रकार वो जो लहू उस बलि के पशु से लेकर उस पर्दे पर छिड़का जाता था। एक तरीके से सब पापों का हिसाब अब परमेश्वर के सामने था। जिन लोगों ने प्रभु के सामने ये पाप लाने से इनकार कर दिया था, वह उसी दिन इस्राएल की छावनी में से हमेशा के लिए नाश कर दिए जाते थे। लेवी व्यवस्था की 23:29 में आप इसका वर्णन देख सकते हैं। उस दिन 2 बकरों का चयन किया जाता था। एक प्रभु का बकरा होता था और दूसरा बकरा जो शैतान का प्रतिनिधित्व करता था। लेवी व्यवस्था की 16:7 और 8 आप पढ़ सकते हैं। यहोवा के लिए जो बकरा तय किया जाता था, वह लोगों के पापों के लिए बलिदान किया जाता था और उसका लहू परम पवित्र स्थान में ले जाया जाता था और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर परमेश्वर के सामने उस लहू को छिड़का जाता था। अरीजों, केवल इसी विशेष न्याय के दिन महायाजक साल में सिर्फ एक बार उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। जो ये छिड़का हुआ लहू जो प्रभु यीशु के बलिदान का प्रतिनिधित्व करता था, यह परमेश्वर द्वारा फिर स्वीकारा जाता था और लोगों के कबूल किए गए पापों को पवित्र स्थान से महायाजक पर स्थानांतरित किया जाता था और फिर वह उन्हें इन कबूल किए गए पापों को बलि के उस बकरे, जो बकरा शैतान को दर्शाता था, वह उस पर सौंप दिए जाते थे, जिस बकरे को फिर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया जाता था। इस तरह पवित्र स्थान को लोगों के पापों से प्रतीकात्मक रूप से शुद्ध किया जाता था। जो कि पिछले पूरे वर्ष में छिड़के गए लहू द्वारा उस पवित्र स्थान में स्थानांतरित किए गए थे, अब वो सारे पाप अब उस शैतान पर डालकर उसे एक जंगल, उस बंजर जमीन में छोड़ दिया जाता है। अजीजों, हम देखते हैं अजीजों कि ये एक चित्रण था और ये आने वाली बातों का एक पूर्वाभास था। गौर कीजिएगा अजीजों, ये बहुत गहरी सच्चाइयां हैं जो बहुत जल्द परमेश्वर दिखा रहे हैं कि ये सब पाप जो इस पृथ्वी पर हुए हैं, बहुत जल्द उस शैतान के सिर पर इन सारे पापों का जो नतीजा है उसके सिर पर आएगा और उसे इस पाप का दंड का भुगतान करना होगा। आगे देखते हैं, जो बाइबल बताती है, सवाल पूछा जाता है कि क्या प्रायश्चित का पुराना दिन स्वर्गीय पवित्र स्थान की शुद्धि का पूर्वाभास कराता था? आइए, बाइबल बताती है इब्रानियों की 9:23 में, तो फिर यह आवश्यक है कि वस्तुएं जो स्वर्ग की प्रतिकृति हैं उन्हें पशुओं के बलिदानों से शुद्ध किया जाए, किंतु स्वर्ग की वस्तुएं तो इनसे भी उत्तम बलिदानों से शुद्ध किए जाने की अपेक्षा करती हैं। जी हाँ अजीजों, उस दिन की सभाओं ने स्वर्गीय पवित्र स्थान में हमारे महायाजक यीशु द्वारा पाप को मिटाने की ओर इशारा किया। ये जो उस दिन प्रायश्चित के दिन होता था, ये स्वर्ग में होने वाले हमारे उस महायाजक के द्वारा जो कार्य किया जाता था, उन पापों को मिटाने की ओर इशारा करता था। वह वहां अपने लोगों के लिए मध्यस्थता करने के लिए और उन सभी के पापों को मिटाने के लिए तैयार खड़ा है। जो उसके बहाए हुए लहू में विश्वास करेंगे अजीजों, वह उस प्रायश्चित को प्राप्त कर पाएंगे। प्रायश्चित का वो प्राचीन दिन जो आज हमारे इस्राएली भाई बहन योम किपुर के नाम से भी जानते हैं, यह पृथ्वी ग्रह के लिए किए जाने वाले अंतिम प्रायश्चित का पूर्वाभास देता है। अजीजों, सच्चाई यह है कि अंतिम प्रायश्चित अंतिम न्याय की ओर ले जाता है हमें, जो हर व्यक्ति के जीवन में पाप के प्रश्न को हमेशा के लिए सुलझा देगा। बल्कि हमारे अगले पाठ से आप वंचित ना रह जाइएगा, क्योंकि हमारे अगले पाठ में हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने उस स्वर्गीय न्याय के आरंभ होने की तिथि निर्धारित की है। एक बहुत ही रोमांचक पढ़ाई होने वाली है हमारी अगली। तो हम देखते हैं अजीजों, इस पूरे पाठ में परमेश्वर ने किस सटीकता से, कितने बेहतरीन तरीके से हमारे उद्धार की योजना, इस उद्देश्य पाठ जिसे हम पवित्र स्थान कहते हैं,
इसके द्वारा हमारे सामने पेश किया है। और जो प्रभु चाहते हैं कि ये पढ़ाई, हालांकि ये पढ़ाई तो बहुत छोटी है, सच्चाई ये है कि आपको और कई समय लगेगा। आपका बाकी का जीवन और अनंत काल में हम इस पवित्र स्थान की गहराई, परमेश्वर की इन योजनाओं को पढ़ते चले जाएंगे। एक ऐसा विज्ञान जो मनुष्य के द्वारा पढ़ाए गए हर विज्ञान से बढ़कर है, उस उद्धार का विज्ञान जो हम अनंत काल तक जिसका अध्ययन हम करते चले जाएंगे। तो सवाल आज ये अजीजों की, आज आपने इस पाठ की जानकारी के द्वारा जो प्रभु यीशु ने जो योजनाएं आपके लिए तय की हैं, आप इन सब बातों को जानकर आज आप क्या निर्णय लेते हैं? आइए, हमारा सवाल आपके सामने रखा जाता है जिसका जवाब आपको देना है कि क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु यीशु के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं ताकि वह आपको धर्मी बनाने वाले चमत्कार कर सकें? जी हाँ अजीजों, धार्मिकता, पवित्रता एक ऐसा चमत्कार है जिसकी सामर्थ, जिस चमत्कारों करने की सामर्थ हम में नहीं है, क्योंकि ये धार्मिकता प्रभु यीशु का वरदान है, ये हमारी ताकत बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या आज आप अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु यीशु के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना सब कुछ आज प्रभु यीशु के नाम करना चाहते हैं? जिस प्रभु यीशु ने अपनी जान आपके लिए दी, अपना लहू आपके लिए बहाया, वो लहू आज भी ताज़ा है अजीजों, वो लहू आज भी सामर्थी है। अगर मेरे कोई अजीज हैं जो आज किसी पाप के बोझ के तले दबे चले जा रहे हैं, तो अजीजों आप अपनी पापों से नजर हटाइए, क्योंकि यदि आपकी आंखें आपके पापों पर बनी रहेंगी तो केवल कमजोरी ही हाथ लगेगी। अपनी नजरों को पाप से हटाकर उस परमेश्वर की ओर लगाएं जो आपको बचाने के योग्य है। ऐसे परमेश्वर की ये योजनाएं हैं, और परमेश्वर की योजनाएं सामर्थी है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अपने वायदों का पक्का है। क्या आज आप अपना सब कुछ उस परमेश्वर के नाम करना चाहते हैं? क्या आज आप इस दुनिया से अपना मन फिराव कर परमेश्वर की ओर देखना चाहते हैं? और क्या आप अनंत काल उसके साथ बिताने के लिए तैयार हैं? यदि आपका निर्णय है, आप जहां कहीं भी हो, जिस किसी भी स्थिति में हो, जिस किसी भी परेशानी या मुसीबत में हो, ये मत भूलिए कि आपका परमेश्वर आपकी हर मुसीबत से बढ़कर है। कि आप अपना सब कुछ उसको आज देना चाहते हैं? यदि आपकी इच्छा है तो आइएगा मेरे साथ, प्रार्थना में जुड़िएगा। आइए अपना सब कुछ प्रभु के नाम करें। आइए। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु इस सामर्थी संदेश के लिए, इस जीवन देने वाली सच्चाई के लिए, प्रभु पवित्र स्थान की इन योजनाओं के लिए, इस पवित्र स्थान के उद्देश्य पाठ के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हम इतनी गहरी गहरी सीख आज प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु हम इन सीख के योग्य नहीं। प्रभु हम में ऐसी कोई खूबी, कोई चंगाई नहीं। प्रभु आज हम अपनी ओर देखते हैं, हमने ऐसा क्या किया है कि प्रभु यीशु हमसे इतना प्रेम करते हैं। प्रभु हमें एहसास होता है कि आप हमसे प्रेम हमारी भलाई की वजह से नहीं, क्योंकि बल्कि आप स्वयं प्रेम है। बाइबल हमें बताती है प्रभु कि परमेश्वर ही प्रेम है। शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने हमसे ऐसा अतुल्य, ऐसा अविश्वसनीय प्रेम किया है। धन्यवादी है प्रभु। प्रभु आज मैं अपने अजीजों के लिए विनती करता हूँ, शायद आज कोई बहुत पस हिम्मत है, शायद आज कोई भाई या बहन बहुत निराश है, पाप का बोझ बहुत भारी है। प्रभु विनती करता हूँ कि आज ये दुनिया से नजर हटा के अपनी नजरें आपकी ओर लगाएं। और आपने वायदा दिया है प्रभु कि आप विश्वास योग्य हैं, आप धर्मी हैं। यदि हम अपने पापों को स्वीकारेंगे तो आप हमें एक नया जीवन देंगे, हमें शुद्ध करेंगे और एक नए जीवन में प्रवेश करने की सामर्थ्य देंगे। धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु, धन्यवादी हैं क्योंकि आपकी प्रतिज्ञाएं सच्चे हैं, दृढ़ हैं और अनंत काल तक बरकरार रहेंगी। इसलिए विनती है प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करें, ताकि हमारा सब कुछ आपके नाम हो और हम जहां कहीं भी जाएं, जो कुछ भी करें, केवल परमेश्वर और परमेश्वर की ही महिमा हो। ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से विश्वास समेत मांगते हैं, आमीन। हाय दोस्तों, ये आधुनिक झंडे जिन्हें हम देखते हैं, जो कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर हैं, पेट्रियाटिक होम के सामने हैं, ये तो उस समय से है जब से युद्ध लड़े गए थे। युद्ध करने वाले देशों में ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत आकार के साथ बनाए गए युद्ध भूमि में ऊंचाई पर रहते थे, ताकि युद्ध करने वाले लोग चाहे धुआं हो या फिर गड़बड़ी हो, फिर भी वो ये जान सके
कि उनकी सेना तराई में कहाँ है और वो कहाँ पर लड़ रहे हैं। अगर आप अपने शत्रु के झंडे को जीत लेते हैं तो ये बड़े आदर की बात होती थी, और वहीं से ये खेल आया है जिसका नाम है कैप्चर द फ्लैग। युद्ध में बदलाव आते गए हैं। अब ये जो झंडे हैं ये तो निश्चय ही अलग अलग देशों के बारे में और पहचान के बारे में बताने वाले हैं। आज संसार के अलग अलग देशों के जो झंडे हैं ये तो बहुत ही अलग हैं और रंग बिरंगे हैं, और इनके हर एक आकार और रंगों का एक खास अर्थ होता है। इन्हें एक दूसरे से पहचानना बहुत आसान होता है। शायद संसार में सबसे दिलचस्प झंडा तो फिलीपीन देश का झंडा है। ये बहुत ही अद्भुत है क्योंकि शांति के समय ये अलग तरह से होता है युद्ध के समय से। शांति के समय में फिलिपिनो झंडा जो लाल, सफेद, नीला और पीले से बना है, इसमें नीला भाग ऊपर होता है, लेकिन युद्ध के समय इसे पलटा देते हैं और लाल भाग ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने लहू का बलिदान करने के लिए तैयार है कि आजादी बनाए रखें। बिल्कुल इसी तरह से ऐसी एम्बेसी जो दूसरे देश में स्थापित की गई है, वो अपना झंडा लहराते हैं जबकि वो दूसरे देश में होते हैं। विश्वासियों के पास परमेश्वर के प्रेम का झंडा होना चाहिए इस गिरे हुए संसार में। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वचन 4 में हम पढ़ सकते हैं, उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। ये झंडा है जो मसीह लोगों को अद्भुत राज्य के रूप में बताता है इस संसार में। तो दोस्तों, बड़ा सवाल है कि आप अपना झंडा कैसे लहरा रहे हैं। पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। मैं यहाँ पर सुंदर टापू के देश फिजी में हूँ जो कि अद्भुत जानवरों से भरा है। बहुत सी हरियाली है और बहुत उत्तम सीनरी है। यहाँ पर के लोग तो दुनिया में सबसे बेहतर हैं, लेकिन यह हमेशा ऐसे नहीं था। एक समय से नरभक्षी टापू के रूप में जाना जाता था। फिजी योद्धा साउथ पैसिफिक में सबसे बड़े योद्धा थे और उनसे बहुत लोग डरते थे। अभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों इस हथियार का वो उपयोग करते थे कि अपने शत्रु की गर्दन को तोड़ दे। और मिशनरी को मार कर खाने के पहले वो एक दूसरे से युद्ध करते थे और एक दूसरे को खाते थे। अगर आप इस टापू के अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन पर जाएं, तो वो उनके कांटे के ऐसे रीमेक आपको देंगे जिससे मनुष्य का दिमाग खाया जाता था। सच में एक जनजाति के मुखिया थे, रैटू उड्रे उड्रे, जो 1800 की सदी में थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाया। वो किसी भी मनुष्य को खाने के बाद में एक पत्थर यहाँ पर फेंकते थे। जिंदगी के अंत में बहुत से पत्थरों का ढेर उन्होंने लगाया। अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने लगभग 900 मनुष्यों को खाया। मेरे प्रभु, जानते हैं फिजी के लोग ही ऐसे नहीं जो कि पहले नरभक्षी हुआ करते थे, लेकिन बाइबल ये कहती है कि हम सब लोग इस योग्य हैं कि हम नरभक्षी हो जाएं। गलातियों 5:15 कहता है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, इसका मतलब है पीठ पीछे बोलने से लोगों का हम अपमान करते हैं। एक विख्यात मिशनरी पैट्रिक, जब वह ऐसे ही नरभक्षी टापू पर जा रहे थे, उनके परिवार और दोस्तों ने कहा कि मत जाइए, नहीं तो तुम्हें खा लिया जाएगा। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मरने के बाद मुझे कीड़े खाए या नरभक्षी लोग मुझे खाए, जब तक कि मैं प्रभु की इच्छा में बने रहूं। और वह ऐसे नरभक्षी टापू पर गए और बहुत से लोगों को मसीह के पास लाए और बुढ़ापे में दीर्घायु में मरे। प्राचीन नरभक्षी विचारधारा ये है, जब आप किसी शत्रु को मारते हैं, उससे खत्म करते हैं, तो हम अपने अंदर उनकी आत्मिक ताकतों को और सामर्थ्य को पाते हैं, लेकिन ये झूठ है। लेकिन इस तरह के नरभक्षी होने के बारे में वचन में बताया है। बिल्कुल सही। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6 वचन 53 में कहा, जब तक तुम मेरा मांस न खाओ और लहू न पियो, तुम में कोई जीवन नहीं है। ऐसा करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, आपको बस उसका वचन पढ़ना है और उसके जीवन के बारे में सीखें और विश्वास से उसे अपना प्रभु स्वीकार करें, और आप नया दिल पाएंगे और नई सृष्टि बनेंगे। आप अभी इसे कर सकते हैं।
अब फिर ऐसा होगा कि कोई दर्द नहीं होगा, न पुलिस स्टेशन, न कोई बीमारी, न मृत्यु, न दुख उठाना। ये तो असली बात है दोस्तों। हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। क्या आप जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स का फ्री बाइबल स्कूल भी है, जिससे आप अपने घर की सुविधाओं में रहते हुए कर सकते हैं। ये 27 सुंदर विवरण दिए गए पाठ हैं जो आपको प्रभु वचन का अध्ययन करने में मदद करेंगे। ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध हैं। तो इस फ्री बाइबल स्टडी कोर्स के लिए आज ही साइन अप कीजिए। तो आज ही एनरोल करने के लिए विजिट कीजिए biblestudy.aftv.in पर। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।